राधे। एहि मह रघुपति नाम उदाराति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। भगवान श्री राम का नाम इतना उदार है कि वह कभी विचार नहीं करता कि नाम लेने वाला व्यक्ति में पात्रता है कि नहीं। जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है भवसागर से तर ही जाता है। जाने अनजाने में कैसे भी भगवान के नाम का जप किया जाए तो भगवान का नाम कल्याण ही करता है, किंतु वस्तु की शक्ति ज्ञान की मोहताज नहीं होती है। यदि किसी ने अमृत का पान किया है, चाहे वो जान के पिया है या फिर अनजाने में पिया है, वह व्यक्ति अमर हो ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी ने नाम अमृत का पान किया है तो वह इस भवसागर से पार हो ही जाएगा। दूसरा दोहा भी यही कहता है, बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। अर्थात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं रघुवर राम के नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का बीज है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम महामंत्र ही है। अब कोई पूछ रहा है कि राम नाम, अब गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि राम नाम महामंत्र है। अब कोई पूछ रहा है कि राम नाम महामंत्र कैसे है, तो साक्षात भगवान शिव इस मंत्र का अहरनिश जाप करते हैं और इसी राम नाम के प्रभाव से वह काशी में मरने वाले लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूज्य अति नाम प्रभाव। राम नाम की महिमा को जानकर गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हो गए। भगवान भोलेनाथ का आदर्श परिवार है, बड़ी अच्छी बात है ये। भगवान भोलेनाथ का आदर्श परिवार है। भगवान भोलेनाथ के परिवार में जितने सदस्य हैं सभी नाम जापक हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी सभी नाम जापक हैं। इसीलिए जितनी शक्ति और शांति भगवान शिव के परिवार में है, इतनी अन्य कहीं नहीं है। कैसे? भगवान श्री राम का नाम ब्रह्मा से भी बड़ा है, राम से भी बड़ा है। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, मतलब राम नाम राम से भी बड़ा है। एक बार देवता, दैत्य और मानव तीनों भगवान शिव के पास पहुँचे और तीनों में आपस में झगड़ा हो गया। कि इस बात के लिए झगड़ा हुआ, मतलब वो बोल रहे हैं कि हमको रामचरित्र चाहिए। तीनों भोलेनाथ से कहते हैं कि मतलब आपने जो 100 करोड़ श्लोकों में मानस में, मतलब 100 करोड़ श्लोकों का मानस आपने जो आपके पास जो है वह हमें प्रदान कर दीजिए। तो देवता कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए, अब दानव भी कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए और मानव भी कह रहा है कि हमें दे दीजिए। विचार तो कीजिए, कैसा अद्भुत यह रामचरितमानस है। देवता और मानवों की तो बात है ही, लेकिन दैत्य भी आकर राम के चरित्र को लेने के लिए लालायित रहते हैं। बाबा उन सबको समझाते हुए कहते हैं कि बैर मत करो, भगवान शिव का ऐसा सुंदर चरित्र है, समीप जाते ही बैर भाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब मैं कह रही थी आदर्श परिवार है, अब वो कैसे है मैं बताती हूँ। भगवान शिव के दरबार में बैल और सिंह एक साथ रहते हैं, चूहा और सर्प भी एक साथ रहते हैं, यहाँ तक कि मयूर और सर्प भी बैर भाव को त्याग कर परस्पर में साथ रहते हैं। अतः भगवान शिव ने सबको समझाया कि हम 100 करोड़ श्लोक का बराबर से बंटवारा करेंगे। तो अब बंटवारा कर, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदानी, रामचरित शतकोटि महा, लिए महेश जिन जानी। भगवान भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोक को देवता, दैत्य और मानवों में बराबर से बंटवारा कर दिया। फिर भी एक श्लोक अब बच गया। सभी आपस में फिर से झगड़ा करने लगे कि ये श्लोक हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो भोलेनाथ ने विचार किया और देखा कि जो श्लोक बचा है वो अनुष्टुप छंद में था, जिसमें 32 अक्षर होते हैं, और भोलेनाथ ने 10-10 अक्षर तीनों को बांट दिया। तब भी 2 अक्षर बचे रह गए। अब 2 अक्षर जो थे वो अक्षर थे नाम रामायण, ये 2 अक्षर बच गए। तो ये 2 अक्षर को भगवान श्री शिव बाबा ने, भोले बाबा ने अपने हृदय में धारण कर लिया। अब भगवान श्री राम का नाम निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है।
यहाँ बात आ रही है कि भगवान का नाम निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है और सगुण ब्रह्म से भी बड़ा है। गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म सबके हृदय में अक्षत रूप में अवस्थित रहते हैं, फिर भी समस्त जीव दीन और दुखी हो रहे हैं, किंतु नाम निरूपण करने से जो ब्रह्म सुप्त है वह प्रकट हो जाता है। जैसे रत्न का ज्ञान होने से उसका मूल्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम नाम निर्गुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का नाम सगुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। राम का अवतार ब्रह्मांड में होता है और नाम का अवतार इस पिंड में होता है। राम जी ब्रह्मांड में अवतार लेकर जो जो काम करते हैं उन सब काम को संपादित करता है राम जी का नाम, जो कि पिंड में, पूरे पिंड में रहकर इसे संपादित करता है। अब यह बाल कांड में यह क्या कहा गया है कि राम एक तापस्ती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। यह बहुत सुंदर बात है। श्री राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। अयोध्या एवं अरण्य कांड में भी कहा गया है कि दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। सबरी गित्थ सुसेवकनी सवरी गित्थ सुसेवकनी, सुगधि दीन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। वन शब्द से यह अयोध्या कांड को अभिप्राय करता है, क्योंकि भगवान का वनवास अयोध्या कांड में हुआ था। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी गिद्ध आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति प्रदान की, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। सबरी गिद्ध आदि को मुक्त करने की कथा अरण्य कांड में है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी ने तो उत्तम सेवकों को मुक्ति प्रदान किया है और वह तो मुक्ति के असली हकदार भी थे, क्योंकि वह तो उत्तम सेवक थे। लेकिन नाम, जो भगवान का नाम है, उसने तो अनगंती खलों का भी उद्धार कर दिया है। किष्किंधा कांड एवं सुंदर कांड में यह लिखा है कि राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। राम जी ने किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी को अपने शरण में ले लिया और सुंदर कांड में विभीषण जी को अपने शरण में ले लिया। यह प्रसंग तो सबको पता ही है, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा कर दिया है। जय हो। नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा कर दिया है। जिनका आश्रय कोई नहीं था, उनका आश्रय नाम बन गया, राम का नाम बन गया। तो ऐसा है भगवान का नाम, और इसकी महिमा तो कहकर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्री राम जी को तो सेतु बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ा, बंदर भालुओं को इकट्ठा करना पड़ा, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम का आश्रय ग्रहण करते ही सामान्य समुद्र की बात ही क्या, भवसागर से भी सब तर जाते हैं। अतः सज्जन लोग स्वयं मन में विचार करें कि राम में और नाम में कौन बड़ा है। यहाँ ये सुंदर बात है। राम सकल रण रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर वाणी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। राम भालु कपिकट कुबटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। यही बात है कि भगवान को समुद्र में सेतु बंधन करने के लिए कई सारे बंदरों से, भालुओं से सहायता लेनी पड़ी, किंतु भगवान का नाम अगर ले तो ये समुद्र की क्या बात। भगवान का नाम अगर हम लेंगे तो भव सागर से हम तर जाएंगे, वो भी बिना किसी परिश्रम के। और ये दूसरे जो चौपाई है उसका अर्थ है कि भगवान श्री राम ने तो कुटुंबियों सहित रावण को युद्ध में मारा और सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी, परंतु सेवक नाम के स्मरण मात्र से बिना किसी परिश्रम के मोह की प्रबल सेना को जीत लेते। आहा, कितनी सुंदर बात। जो भगवान थे, भगवान ने रावण को मारा, अपने उसके साथ
मतलब कुटुंबियों के साथ फिर उन्होंने रावण का संहार किया, युद्ध किया। उसके बाद अपने नगर में आए, फिर वहाँ की राजधानी मतलब अयोध्या में लेकिन जो नाम को स्मरण मात्र करता है उसे किसी भी परिश्रम के बिना मोह की प्रबल सेना को जीत लेता है और प्रेम में मग्न होकर विचरण करता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास यहाँ नाम रामायण के रूप में मानस के सातों कांड का स्पर्श कराते हुए और सिद्ध करते हैं कि ना राम जी का नाम राम जी से भी बड़ा है। कहूँ कहीं लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अब ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान श्री राम, रामचरितमानस जो है इसमें मतलब दो बात है, दो चीज़ें हैं जिनका वर्णन स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं कर सकते। अब पहला तो है भरत जी का प्रेम और दूसरा है राम जी का नाम। मतलब भगवान श्री राम स्वयं ही अपने नाम का वर्णन नहीं कर सकते। भरत अमित महिमा सुनि रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। और दूसरा भगवान श्री राम यदि स्वयं चाहे तो भी अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। निष्कासता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का नाम भाव से लिए जाए, चाहे कुभाव से लिया जाए, चाहे क्रोध से लिया जाए अथवा आलस से ही लिया जाए, नाम हमारा कल्याण ही करेगा। भाय कुभाय अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिसिदासु। चाहे कैसे भी हम नाम ले लें किंतु नाम हमेशा मंगल ही करता है। चाहे वो राम का नाम हो, चाहे वो कृष्ण का नाम हो, चाहे राधा, चाहे सीता, कोई भी नाम ले, चाहे हम भाव से ले, कुभाव से ले, क्रोध से ले, आलस से ले, लेकिन भगवान का नाम हमेशा कल्याणकारी है, हमेशा कल्याण ही करता है।